तो आज मैं डीप इम्पैक्ट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम लियो और सारा को देखते हैं जो कि टेलीस्कोप से अंतरिक्ष के ओर देख रहे होते हैं। और ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स हैं और एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें कहा जाता है जो धरती के बाहर होने वाली गतिविधियों का हमेशा ध्यान रखते हैं। कि तभी इन्हें तारों के बीच में एक चमकता हुआ अलग सा तारा दिखता है जो कि इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा होता। पहले तो इन्हें लगता है कि ये सैटेलाइट है, पर यहाँ पर जो इनके सैर है वो इसका एक फ़ोटो खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज देता है। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर मार्कस को ये फ़ोटो मिलता है और इन फ़ोटो को देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि ये कोई सैटेलाइट नहीं, ये तो एक मीटियोर है, मतलब टूटता हुआ खतरनाक तारा। और इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और ये काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन अभी भी वो ज़मीन से लाखों किलोमीटर्स की दूरी पर होते हैं और इसे ज़मीन पर पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं। अब डॉक्टर मार्कस इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक डिस्क के अंदर सेव कर लेते हैं और वो इसे अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम यूएस में खजाने के जो ऑफिसर थे उनके घर के बाहर ज़रूरत के सारा सामान पड़ा हुआ दिखते हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है। और इसकी वजह बताया जाता है कि उनकी वाइफ एली की तबीयत खराब है। लेकिन रिपोर्टर जेनी को शक होता है और वो एलन से मिलने जाती है और ऐसा लग रहा था कि एलन कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जेनी एलन से कहती है कि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके ऑफिस में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइंस है जिनके ज़रिए आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ तुमने जो अपना इस्तीफ़ा देने का कारण बताया वो झूठ है। अब एलन वहाँ से चला जाता है और जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसकी चारों तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है। असल में ये इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने भेजा है। यहाँ वो जेनी को अपने साथ ले जाती है और प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि जो खबर तुम्हें पता है उस न्यूज़ को तुम फ्लैश मत करना, और उसके बदले 2 दिन बाद जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर तुम्हें सीट दी जाएगी, जो किसी भी रिपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो जेनी मान जाती है। अब जेनी 2 दिन बाद प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस में जाती है जहां प्रेसिडेंट बताते हैं कि अक्सर हमारे ज़मीन पर मीटियोर और रॉक्स गिरते रहते हैं जिनका साइज एक कार के बराबर या फिर हमारे हाथ के बराबर होते हैं, पर जो कॉमेट अब धरती की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और इसका वज़न है 500 मिलियन टन्स। और अगर ये धरती से टकरा गया तो धरती पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और पिछले 8 महीनों से रसिया और अमेरिका इस दुनिया के सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहा है जो कि अंतरिक्ष में बन रहा है, और 2 महीने बाद धरती से उस स्पेस स्टेशन में एक टीम जाएगी जो उस कॉमेट को धरती पर आने से रोकने की कोशिश करेगी। प्रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर मार्कस ओल्फ और लियो पीटरमैन का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने उस कॉमेट को देखा था, पर एक कार एक्सीडेंट में इन दोनों की मौत हो गई, पर लियो पीटरमैन अभी भी जिंदा था, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की कार जिस दूसरी गाड़ी से टकराई थी उसके ड्राइवर की मौत हो गई थी, पर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लियो पीटरमैन है। पर गवर्नमेंट को ये डिस्क मिल गई थी जिसके ज़रिए इन्हें पता चला कि एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती की तरफ आ रहा है, पर वो इतनी जल्दी धरती पर नहीं आएगा क्योंकि वो पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काट रहा है, पर जल्द ही वो उस एंगल पर आ जाएगा जिस एंगल पर पृथ्वी है और तब वो पृथ्वी से टकरा जाएगा। इधर लियो को भी ये बात पता चल जाता है कि जिस कॉमेट
कॉमेट को आज से 1 साल पहले उसने देखा था, ये वही कॉमेट है जो कि धरती की तरफ आ रहा है। इधर हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट की एक टीम कॉमेट के सरफेस पर पहुंच जाती है, जहां वो ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना चाहते हैं ताकि ब्लास्ट करके इस कॉमेट की दिशा को बदला जा सके। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान इनकी ड्रिल मशीन फंस जाती है और इन्हें जल्दी से वापस आना होगा, क्योंकि कॉमेट का एक हिस्सा तो सूरज के तरफ था और एक हिस्सा उसका विपरीत था, और उसी हिस्से में सारे एस्ट्रोनॉट हैं। और जब ये हिस्सा सूरज के तरफ आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर 350 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा और इन सब की मौत हो जाएगी। अब ये किसी तरह से वहाँ पर बॉम्ब को प्लांट कर देते हैं, पर अब कॉमेट सूरज के दिशा पर आ चुका है और इससे यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ जाती है और जो गैस यहाँ पर जमा होती है वो भी अब फटने लगता है। अब इसी में से एक एस्ट्रोनॉट की आंखें खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोशनी बहुत ही तेज है। अब ये सारे एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप पे जाने की कोशिश करते हैं कि तभी एक एस्ट्रोनॉट के पैर के नीचे एक धमाका होता है और वो स्पेस में गुम हो जाता है। पर बचे हुए एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप में आकर यहाँ से निकलने लगते हैं और जब ये उस कॉमेट से काफ़ी दूर आ जाते हैं तो वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन इसका असर इनके स्पेसशिप में भी होता है और इनका ये मिशन भी फेल हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद ये कॉमेट 2 हिस्से में बट जाते हैं और ये दोनों हिस्सा ही ज़मीन पर गिरने वाला है। अब कॉमेट का एक हिस्सा तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन दूसरा हिस्सा उतना भी बड़ा नहीं होता है। इधर प्रेसिडेंट को ये बात पता चलता है। वो कहते हैं कि कॉमेट का छोटा हिस्सा तो समुंदर में गिरेगा और उसके गिरने से समुंदर में जो लहरें पैदा होंगी वो बहुत ही बड़ी होंगी, जो कि एक सुनामी की तरह होगा। लेकिन इस खतरे से हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। जब से इस कॉमेट के बारे में पता चला है तभी से हम इसके तैयारियां कर रहे हैं। हमने बहुत गहरे सुरंगें बनाए हैं जिसके अंदर तकरीबन 2 साल का खाना मौजूद है और 50 साल से ज़्यादा जिसकी भी उम्र होंगी उसे अपने साथ नहीं ले जाया जाएगा। अब यहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है जिसमें कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इधर लियो के फैमिली को कॉल आता है, जिन्हें बताया जाता है कि उन्हें पहले ही इस प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया था, क्योंकि लियो ने ही सबसे पहले उस कॉमेट को देखा था। लेकिन यहाँ पर लियो के फ्रेंड के फैमिली को इस प्रोग्राम के लिए नहीं चुना गया था। अब लियो अपने फ्रेंड के पास जाके उसको 2 रिंग दिखाता है और कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और इस तरह से तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे और तुम हमारे साथ जा पाओगे। और अब ये दोनों शादी कर लेते हैं और अब कुछ वक्त बाद यहाँ गवर्नमेंट के बसेस आते हैं जो कि चुने हुए लोगों को यहाँ से ले जाने आए हैं, जिनमें लियो के फ्रेंड जो कि उसकी वाइफ है उसका नाम तो होता है, लेकिन उसकी मॉम डैड का नाम नहीं होता। लेकिन लियो ने तो गवर्नमेंट से इस बारे में बात की थी और इसको बताया गया था कि उसकी वाइफ की नाम भी यहाँ पे आएगा और उसकी मॉम डैड की नाम भी, पर यहाँ पर तो उन दोनों का नाम नहीं होता। और अब सारा भी अपने मॉम डैड के बिना नहीं जाना चाहती और लियो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर वो अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रुकना चाहती थी और लियो को ना चाहकर भी यहाँ से जाना पड़ता है। और हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो हर तरफ अफरा तफरी और लूटपाट का माहौल हो जाता है और कोई किसी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उन्हें 2 साल तक रहना पड़ेगा, लेकिन लियो अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सारा को लेने के लिए जा रही हूँ और अब सिर्फ 12 घंटे में ही छोटा मीटियोर ज़मीन से टकरा जाएगा। इधर हम एस्ट्रोनॉट की उस स्पेसशिप को देखते हैं जिसके वजह से ही उस मीटियोर के 2 टुकड़े हुए हैं और यहाँ पर वो सब प्लान बनाते हैं कि वो लोग ज़मीन पर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि ये लोग मीटियोर के बड़ा टुकड़े की ओर जाएंगे, क्योंकि अभी भी इनके पास 4 बड़े बड़े न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं
और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये चारों मिसाइल को वहाँ पर ब्लास्ट कर दे तो वो उस बहुत बड़े कॉमेट की छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो ये कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनका फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जान देने के लिए मान जाते हैं और अब ये लोग बड़े वाले कॉमेट के तरफ जाने लगते हैं। इधर हम लियो को देखते हैं, जो कि सारा के घर पहुंच जाता है, जहां सारा घर पर नहीं होती, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ यहां से जा चुकी होती है। और लियो बाइक लेकर सारा को ढूंढने लगता है, जहां सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक होती है, क्योंकि लोग अपने घरों से जा रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वो जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि धरती का अब कोई भी हिस्सा सेफ नहीं है। अब यहाँ लियो को सारा मिल ही जाता है, जहाँ सारा के माँ बाप उसे लियो के साथ जाने से मना ही लेता है। इधर हम वही रिपोर्टर को देखते हैं, जिसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो खुद नहीं जाती। वो अपने जगह उसकी दोस्त और उसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर से भेज देती है और वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनसे वो बहुत टाइम से नाराज़ थी। लेकिन अब अपनी ज़िंदगी की आखिरी वक्त में वो अपने डैड के साथ सारे नाराज़गी ख़त्म कर लेती है कि तभी हम देखते हैं कि वो छोटा कॉमेट ज़मीन पर पहुंच चुका है और जैसे ही वो समुंदर में गिरता है तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती है। और वो रिपोर्टर जो कि अपने डैड के साथ समुंदर के किनारे खड़ी होती है, वो देखते ही देखते उन लहरों में समा जाती है और पानी की वो बड़ी बड़ी लहरें शहर में भी आ जाती है और शहर पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लियो सारा और उसकी भाई को लेकर ऊंची पहाड़ी पे जा रहा होता है, जहां पर उनके साथ और भी कई लोग होते हैं। इधर हमें एस्ट्रोनॉट की टीम को दिखाई जाती है, जो कि अब बड़े कॉमेट की तरफ जा रहे होते हैं और वो सभी अपने फैमिली से बात करते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी दुखी लम्हे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी भी अपने फैमिली से नहीं मिल सकेंगे। अब देखते ही देखते उनके स्पेसशिप, जिसके अंदर 4 मिसाइल हैं, वो उस बड़े कॉमेट से टकरा जाता है और इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और अब इनसे ज़मीन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद लियो, सारा और भी बहुत सारे लोग जो कि एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके होते हैं, क्योंकि पानी इतने ऊपर नहीं आ सकता और यहाँ से वो आसमान में हुई आतिशबाजी को देखते हैं। अगर ये बड़ा कॉमेट धरती पर गिर जाता तो धरती पर सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाते और धरती पर सिर्फ वही लोग बचते जो कि धरती के नीचे सुरंगों में चले गए हैं और वो भी 2 साल बाद ही यहाँ आ पाते, क्योंकि 2 साल के बाद ही यहाँ का वातावरण साफ हो पाता। हालांकि लाखों लोग सुनामी के वजह से मारे गए, यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आती, पूरा शहर अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ से सारा पानी वापस चला जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि हम अपने हीरोज़ को कभी भी नहीं भूल पाएंगे और उनके वजह से ही ज़मीन पर इंसान बच पाए हैं और हर मौके पर, हर जगह पर हम उनको याद करेंगे और अपने बच्चों को भी अपने हीरोज़ की कहानियाँ सुनाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।